नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रिवॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 4 है। 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया गया। ये किस वर्ष में किया गया था? 1954 में। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। यह भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड और उनके क्षेत्र देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य अकादमी अवार्ड ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली एक अनुष्ठान नृत्य कला है? तो ये केरल में की जाती है। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। कुछ प्रमुख राज्यों के नृत्य देख लेते हैं जो हाईलाइट कर रखे हैं, बहुत इंपोर्टेंट नृत्य हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कर्नाटक के प्रमुख नृत्य कुनीथा, यक्षगान, सन्नाथ, पारिजात, दौड़ता। महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य धंगरी गाजा, कोली नृत्य, लावड़ी नृत्य, पोपदास नृत्य, तमाशा नृत्य। केरल के प्रमुख नृत्य थेयम, तिरुवथिरकल्ली, चक्यार कुचुकुडियाट्टम, ओट्टमथुलाल, मोहिनीअट्टम, कथकली, पदयानी। तमिलनाडु के प्रमुख नृत्य कुमी, कोलट्टम, मयिलट्टम, पुलियाट्टम, भरतनाट्यम। ये एक शास्त्रीय नृत्य भी है। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे? तो कितने थे? 53। भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है? ये नागालैंड की है। आप कमेंट कीजिएगा कितने % ऋणात्मक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? मेघालय की। कितने % है वो आप कमेंट कीजिएगा। 2011 के भारत की जनगणना आयुक्त कौन थे? CM चंद्रमौली। भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी वॉल्टर को। अगला प्रश्न है, उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति यानी MPC किसे संदर्भित करता है? इसका सही आंसर है आय में परिवर्तन के रूप में खपत के परिवर्तन की दर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? तो ये है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो इस कहाँ पे है? ये स्थित पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का वर्णन करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रोसेस बताता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के बारे में बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 72, बहुत बार पूछा गया एग्जामों में। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वापातन क्या है? यह एक प्रोसेस है जिसमें किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। निक्षेपण यह गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया है। बाष्पीकरण यह एक द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया है। संलयन यह एक ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया है। संघनन यह गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो ये असम में बोली जाती है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। यहाँ के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। राज्यसभा सीटों की संख्या 7, लोकसभा सीटों की संख्या 14। असम में प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है वो असम में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा असम का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की SI इकाई है और लगभग 6 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है? तो यह है कूलम। भौतिक राशि और उनकी मात्रक देख लेते हैं।
शक्ति का मात्रक है वॉट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, हमारे जो मूल मात्रक है वो कितने हैं 7, लंबाई का मात्रक है मीटर, समय का मात्रक है सेकंड, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, तापमान का मात्रक है केल्विन, दीप्त तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? ये 1917 में हुआ था। आखिर क्यों हुआ था ये? क्योंकि ब्रिटिशों द्वारा 3/20 भूमि पर हमारे यहाँ के किसानों को मजबूर किया जा रहा था खेती करने पे, इसलिए विद्रोह हुआ था। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, इसलिए ये विद्रोह हुआ। इसको तिनकठिया प्रणाली भी कहा जाता है इस विद्रोह को। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? 1918 में। मिल मालिकों द्वारा श्रमिकों को दिए जाने वाले प्लेग बोनस को बंद करने के कारण हुआ था ये विद्रोह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। रोलेक्ट एक्ट 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में। खिलाफत आंदोलन ये भी 1919 में हुआ था। चौरी कांड ये भी 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर है HTTP। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कुछ इंपोर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं जो इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, www वर्ल्ड वाइड वेब, रोम रीड ओनली मेमोरी, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, DNS डोमेन नेम सिस्टम, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इसका सही आंसर है पवन। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्रोत गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत सोलर, हाइड्रोविंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोमास। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।